हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन प्लान, जो कि रहेगा हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। इसका टॉपिक रहेगा रेक्टेंगल, जिसमें मेनली हमने कवर किया है एरिया एंड पेरीमीटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान को विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक आ जाता है। उसके बाद आ जाता है क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जितनी भी देर की आपकी टीचिंग रहती है उसके लिए। ये मेनली 7th क्लास का है, लेकिन आप इसको 6th, 7th, 8th किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जनरली ये तीनों क्लासेस का फॉर्मेट और टीचिंग पॉइंट वगैरह जो रहता है वो सेम रहता है। इसमें आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहूँगी कि हो सकता है आपके कॉलेज में फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस करके अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बना सकते हैं। देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हमारे जनरल एम्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल एम्स में टोटल यहाँ पे मैंने 5 जनरल एम्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हम रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जिसमें कि सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है कॉग्निटिव डोमेन। इसमें हम लिख देंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट रेक्टेंगल। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाता है अफेक्टिव डोमेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम लिख देंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। थर्ड वन हमारा आ जाता है साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेक्टेंगल। इनको अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे ये डिवाइड किए जाते हैं, आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि नॉलेज बेस्ड हमारा जो फर्स्ट हो गया वो हो गया नॉलेज बेस्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन ये हो गया नॉलेज बेस्ड, और सेकंड हमारा ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड, और वो सॉरी सेकंड हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, और थर्ड वन हो गया एप्लीकेशन बेस्ड। इसके बाद हम देख लेते हैं मटेरियल एड क्या हम यूज़ करने वाले हैं। मटेरियल एड में हम लिख देते हैं चार्ट शोइंग रेक्टेंगल एंड इट्स पेरीमीटर। एक चार्ट हम बना लेंगे जिसमें कि हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर रेक्टेंगल शो कर देंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ऐसे हमारे मटेरियल एड में हम कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट शेप्स। स्टूडेंट्स हैं, उनको शेप्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं वो। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के लिए सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट रिस्पांस। यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में ये क्वेश्चन सीरियल नंबर, यानी कि ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या है। वेयर डू यू गो फॉर स्टडी। तो ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स करेंगे, वी गो टू द स्कूल फॉर स्टडी या टू स्टडी, जो भी आपका मतलब रहता है उस हिसाब से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है, वेयर डू यू सिट टू डू स्टडी इन द स्कूल। तो स्टूडेंट्स उसमें आंसर करेंगे, वी सिट इन द क्लासरूम टू डू स्टडी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन थर्ड, हु टीचेस यू इन द क्लास। स्टूडेंट्स इसमें आंसर करेंगे, द टीचर टीचेस अस इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वेयर डज द टीचर डू द राइटिंग वर्क ड्यूरिंग टीचिंग। यानी कि जो टीचर है वो पढ़ाने के समय अपना राइटिंग वर्क कहाँ करता है, कोई भी चीज़ पढ़ाते हुए। बच्चे उसका आंसर करेंगे, द टीचर डज द राइटिंग वर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड ड्यूरिंग टीचिंग। जो टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड पे अपना टीचिंग वर्क करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ये हो जाएगा हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो अगर बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। इसके बाद हमारा आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में हम बताएंगे कि द शेप ऑफ ब्लैक बोर्ड इज़ रेक्टेंगुलर। टुडे आई विल टीच यू अबाउट द रेक्टेंगल एंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। ये हम बच्चों को स्टेटमेंट बताएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारी आ जाती है प्रेजेंटेशन टेबल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा टीचिंग पॉइंट, यहाँ पे ये टेबल है, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल और ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम रेक्टेंगल को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ। ये हमारे 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंट्री आ जाता है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो बच्चे बताएंगे, द शेप ऑफ ब्लैक बोर्ड इज़ रेक्टेंगल, जो कि अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ एम में बताया, तो अब बच्चे उसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द शेप ऑफ चेस बोर्ड। बच्चे इसका आंसर करेंगे, शेप ऑफ चेस बोर्ड इज़ स्क्वायर।
नेक्स्ट हमारा फिर इसके बाद आ जाता है एक्सप्लेनेशन पार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम बच्चों को बताएंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, क्योंकि इसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। सो इसमें जो टीचिंग, जो यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी है, उसमें आ जाएगा हमारा, ये रही पीपल टीचर एक्टिविटी। इसमें हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिख देंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। सो सबसे पहले यहाँ पे हम बताते हैं डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। अ क्लोज्ड शेप with 4 straight sides and 4 angles of 90 degrees in which 2 sides are longer than the other 2 sides is called rectangle। ये हमारी डेफिनेशन में बताई। और इसी के साथ साथ हम आगे की टेबल जहाँ पे लिखते हैं टीचिंग मेथड, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि ये हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके ही सामने हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसा एक जो चार्ट होता है उसको उस पर दिखा सकते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो फिर उसमें हेडिंग डाल देंगे रेक्टेंगल और डेफिनेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि रहेगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें हम क्या फिर 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी साइड्स इन अ रेक्टेंगल। सो बच्चे इसका आंसर करेंगे देयर आर 4 साइड्स इन अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे डेवलपमेंट्री व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। तो बच्चे इसका आंसर करेंगे द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। इसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट आ जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फिर इसको हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 4 साइड्स। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देखिए मेंशन कर देंगे कि जैसे कि हमारी जो टीचिंग मेथड हम इसमें यूज़ कर रहे थे, तो जब क्वेश्चंस पूछेंगे उसके सामने क्वेश्चनिंग मेथड, इसमें भी सेम क्वेश्चनिंग मेथड लिख देंगे जब हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस जहाँ पूछते हैं, तो टेबल में ऐसे फिल करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिडक्टिव मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी कि पहले हमने बच्चों को बता दिया कि क्या मतलब होती है डेफिनेशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सो इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम लिख देंगे पेरीमीटर और उसके नीचे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं, अब इसमें हम यही पेरीमीटर वाला पार्ट चल रहा है, इसमें अब हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये डेराइव करते हैं पेरीमीटर को फाइंड करने का फॉर्मूला। सो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड L सेंटीमीटर, breadth of a side is B centimeter, therefore the perimeter of rectangle is equal to L plus B plus L plus B is equal to 2L plus 2B। और फिर उसके बाद हम लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर 2 और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं L plus B, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिख देंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। इसके बाद यहाँ पे हम मेथड लिख चुके हैं। सो इसको हम चार्ट पे किसी भी एक धागे के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये जो इतना पूरा जो धागे की लंबाई है उसको हम फाइंड करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में उसको प्लेस करके। और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो फार्मूला हमारा आता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फिर हम नीचे इसमें एक स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 ब्रैकेट में L प्लस B, इतना हम कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम देख लेते हैं थर्ड टीचिंग पॉइंट हमारा आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर इसमें 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी कॉल द स्पेस कवर्ड बाय ब्लैक बोर्ड। सो बच्चे इसमें आंसर करेंगे द स्पेस कवर्ड बाय ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड एरिया। नेक्स्ट डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ टेबल। सो बच्चे इसका करेंगे आंसर शेप ऑफ अ टेबल इज़ रेक्टेंगुलर और मे बी राउंड, टेबल हो सकती है राउंड, हो सकती है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, जैसा भी। इसके सामने हम लिख देंगे क्वेश्चनिंग मेथड। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एरिया क्या होता है। सो हम इसमें लिख देंगे द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका हम फॉर्मूला बच्चों को बता देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B इज इक्वल टू L प्लस B। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे डिडक्टिव मेथड, क्योंकि हमने बच्चों को बता दिया फार्मूला। नेक्स्ट इसी के साथ आ जाएगा हमारा यहाँ पे जो TLM है
टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसमें हम यहाँ पे एक चार्ट पे दिखा सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बना के उसको ऐसे शेड दे के दिखा सकते हैं, ये एरिया हो गया, और उसी के साथ उसके नीचे फार्मूला लिख देते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम लिख देंगे एरिया, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, इसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चंस हम बनाते हैं, और जिसमें कि आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी बोल भी दे रही हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इन अ रेक्टेंगल। सेकेंड इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला होगा, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हाट विल बी द, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सॉरी, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये एक तरीके से न्यूमेरिकल हो गया, आप ये बच्चों को सॉल्व करने के लिए भी, मतलब सॉल्व करने के लिए बुला सकते हैं, या आप खुद उसका आंसर लेके बच्चों को कह सकते हैं कि आप सॉल्व करिए, और आप उसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, और उस ब्लैक बोर्ड को आप यहाँ पे नीचे ही स्टिक कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो क्वेश्चंस थे उनका हमने ब्लैक बोर्ड को पहले डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक ऐसे लिख के, और क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन जैसे ब्लैक बोर्ड में एंट्रीज फिल करते हैं वो करके, उनके बाद क्या किया हमने आंसर्स को सीरियल वाइज जैसे क्वेश्चन पूछे उसी तरीके से उसका आंसर लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर हमारा आ जाता है क्लास सुपरविज़न। इसमें आप देख सकते हैं क्लास सुपरविज़न में हम लिख देंगे पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क वाइल हर सेल्फ और हिमसेल्फ विल सुपरवाइज द क्लास। नेक्स्ट इसके बाद हमारी आ जाती है रिकैपिचुलेशन स्टेट। इसमें हम MCQ या ट्रू फॉल्स कुछ भी, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस ले सकते हैं, लेंदी आंसर्स के क्वेश्चंस हमको नहीं लेने होते हैं। सो रिकैपिचुलेशन में यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स लेके रखे हैं, आप देख सकते हैं। सो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ L/B, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स, तो यहाँ पे आप पेंसिल से फिल कर सकते हैं फॉल्स, क्योंकि फार्मूला ये नहीं होता है। नेक्स्ट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल इन अ रेक्टेंगल, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। थर्ड रेक्टेंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 4 साइड्स, ये ट्रू हो गया। फोर्थ क्वेश्चन रेक्टेंगल कैन नेवर हैव एन एरिया, सो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन द फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L/B, ये हमारा हो गया ट्रू। इसके बाद हम बच्चों को होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में कुछ भी एक क्वेश्चन दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स L = 3 सेंटीमीटर एंड B = 2 सेंटीमीटर। सो इसी के साथ हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।